ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता का आज का श्लोक है 3रे अध्याय का 28वां श्लोक। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। आगे भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, गुणों और कर्मों के विभाग के तत्व को जानने वाला, सब गुण परस्पर गुणों में बरतते हैं ऐसा मानकर कर्तृत्व का अभिमान नहीं करता और कर्मों में जरा भी आसक्ति नहीं रखता है। वह स्वयं को अकर्ता और अभोक्ता आत्मा समझता है। आँखों का धर्म है देखना, हाथों का कर्म है करना, पैरों का चलना और कानों का सुनना। तात्पर्य यह है कि वे समझते हैं कि इंद्रियां ये सब कर्म करती हैं। केवल देखना है, यह उचित है अथवा अनुचित। ज्ञानवानों का मन अनुचित दिशा में कभी जाएगा ही नहीं। जब उनके हृदय में धर्म ही धर्म है और ज्ञान ही ज्ञान का वास है, तब उनका मन अज्ञान और अधर्म की दिशा में जाएगा कैसे? राजा युधिष्ठिर से भाइयों और द्रौपदी ने दुर्योधन के विरुद्ध बहुत कुछ कहा। उसे सबक सिखाने की अनुमति मांगी और इतना भी कहा कि आपकी क्षमाशीलता ही हमें भटका रही है। किंतु युधिष्ठिर अडिग रहे, बोले कि सुख दुख स्वयं व्यतीत हो जाएंगे। वे अपने प्रण पर दृढ़ रहे, वनवास वाला प्रण पालन किया, क्योंकि वे जानते थे कि वचन पर स्थिर रहना ही धर्म है। तत्ववेत्ता महात्मा जानते हैं कि सब कर्म शरीर और इंद्रियां कर रहे हैं। मैं तो साक्षी हूँ, फिर उसमें आसक्ति कैसे उत्पन्न होगी? उसे अहंकार भी क्यों होगा, जबकि वह स्वयं को कर्ता भी नहीं मानता है। उपनिषदों का भी स्पष्ट कहना है कि जिसे आत्मा का ज्ञान है और स्वयं को जिसने शुद्ध स्वरूप समझ लिया है, वह तत्क्षण ही मैं और मेरे की फांस से मुक्त हो जाता है। तत्ववेत्ता शब्द का अर्थ भी यही है कि जो इस तत्व को जानता है कि मैं साक्षी हूँ और ये सब कार्य कर्म इंद्रियों और शरीर द्वारा होते हैं। अज्ञानी जो भी कर्म करेगा तो वह अहम भाव रखेगा कि यह कर्म मैं करता हूँ। इसी कारण इन कर्मों का फल भी उसे भुगतना पड़ता है। केवल वृत्ति का अंतर है, नहीं तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक ही प्रकार के शरीर से कर्म करते रहते हैं। ज्ञानी जनों का आचरण बाहर से तो साधारण लोगों जैसा ही है। व्यापार, नौकरी, व्यवहार आदि सब कर्म करते हैं। गृहस्थ धर्म का पालन भी करते हैं, परंतु इन समस्त कर्मों को करते हुए भी वे स्वयं को शरीर नहीं समझते हैं, किंतु वे इन कर्मों को शरीर और इंद्रियों का धर्म मानते हैं और स्वयं को शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा समझते हैं। अहंकार करने वाले तो मूर्ख हैं और वे कर्मों में बद्ध हो जाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।